तीन एक बारा कल्प एक तेह लगे उतारा, बोलो शंकर भगवान की। महाराजा भानु प्रताप की कथा सुनाई। आचार्य चरण पधार गए। महाराजा भानु प्रताप ब्राह्मण के श्राप से युद्ध में मरे। भानु प्रताप रावण, अरिमर्दन, कुंभकर्ण और धर्म रुचि विभीषण बने। सब आप जानते ही हैं। बहुत तपस्या किया और एक ही चीज के लिए तपस्या किया कि हम मरे न कभी, बस। हाँ? इसलिए नहीं कि जन कल्याण हो, गौ की रक्षा हो, देश की समृद्धि हो, इसलिए नहीं तपस्या किए। रावण की तपस्या में और संतों की तपस्या में यही अंतर है। भोगी जब तपस्या करता है तो भोग के लिए करता है, योगी जब तपस्या करता है तो योग के लिए करता है। हाँ, ब्रह्मा जी आए तो बोले बेटा वरदान मांग, वरदान मांग। रावण बोला हम काहू के मरे न मारे ना, हम किसी के मारने से न मरे। ब्रह्मा जी बोले बेटा मरना तो पड़ेगा, मर जा नहीं तो मेरी बदनामी होगी। तो बोला ठीक है, तो बानर मनुज, ठीक, रावण किसके हाथों से मरेगा? हाँ, बानर से। और मनुज, मनुज माने मनुष्य, मनुष्य माने मानवता, और रावण माने दानवता। दानवता कभी भी दानवता से नहीं मरती भैया। दानवता को मारना है तो मानवता का अवतरण बहुत आवश्यक है। इसलिए रावण माने दानवता मानवता से मरेगी, इसलिए रामावतार बहुत आवश्यक था, नहीं तो दानवता समाप्त होने वाली नहीं। कुंभकर्ण के पास गए, वो बड़े जोर जोर से सांस ले रहा था। ये कथा सब आप लोग जानते हैं। सरस्वती जी का स्मरण किया। सरस्वती माता आई, बोली महाराज क्या बात? बोले देवी इसकी जिह्वा पर बिठा करके खाली ई की जगह नी लगा दो, मेरा काम सही हो जाए। कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था तो सरस्वती माता ने उसकी जीभ पकड़ के थोड़ा मरोड़ा ऐसे ऐसे। बोला ब्रह्मा जी मुझे निद्रासन चाहिए। ब्रह्मा जी बोले बड़ी देर से मैं यही सोच ही रहा था कि तू इसी के लायक है, ले भैया जल्दी छुट्टी दे मुझे। विभीषण जी को भगवान की भक्ति का वरदान दिया। रावण ने बड़ा अत्याचार किया और देवतागण भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान के अवतरण की आकाशवाणी होती है। प्रेमियों, ये रावण है। रावण पहले पैदा होता है, रावण का पहले जन्म होता है। राम का बाद में दुराचार पृथ्वी पर पहले आता है। अच्छा एक बात बताइए, पहले अंधियारी रात आती कि उजियारी रात? पहले अंधेरा आता। प्रकाश पहले पृथ्वी पर कभी नहीं आता। पहले दुराचार आता है, पापाचार आता है। पहले गर्मी खूब प्रचंड पड़ जाती तभी पानी बरसता है। इसके पहले कभी आपने देखा हो पहले पानी बरस के खत्म हो जाए फिर गर्मी पड़ना शुरू, ऐसा नहीं। उसके बाद सर्दी आती है। पहले कंस आता है पृथ्वी पर। कंस आया है अगर तो आप समझ लीजिए कृष्ण आने वाले हैं। ये आप ना सोचिए अरे रे ये तो कंस आ गया आप क्या करें। इसका प्रमाण है कि कृष्ण आने वाले हैं। यदि रावण आया है पृथ्वी पर तो ये आशा कर लीजिए कि राम आने वाले हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले अमृत निकला था, बाद में विष निकला था क्या? नहीं नहीं, पहले विष निकला था। तो रावण भी पहले आया। आइए तो रावण को पहले जानिए तो कि जिस समय पाक शालाओं में अरे नर मांस पकाए जाते थे। रावण समय पाक शालाओं में नर मांस पकाए जाते थे। जिस समय पूजे विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे। जिस समय पूजे विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे। गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी। जब आग लगाई जाती थी। जिस समय बलात् साधुओं को पारुड़ी पिलाई जाती थी। जिस समय बलात् साधुओं को पारुड़ी। राम जी को तो आखिरी दिन तक बताना, थोड़ा रावण के बारे में बताना पड़ेगा भाई। हनुमान नाटकम के एक श्लोक में क्या लिखा है? चंद्रम छत्रधरम हनुमान नाटकम सहस्त्र किरणम। ये रावण की व्याख्या हो रही है। द्वार प्रतिहारकम, चंद्रमा रावण के पीछे छत्र लिए खड़ा है। और चंद्रमा कौन है पता है? इंद्र के मंत्री चंद्रमा। तो मंत्री की आदत तो बोलने की पड़ी रहेगी ही, तो कुछ बोलते हैं चंद्रमा ना। तो रावण का मंत्री डांटता है चुप न बोल चंद्र मंद बुद्धि। कवितावली में लिखा है कि न बोल चंद्र
रावण का मंत्री चंद्रमा को ऐसे डांटता है महाराज कि क्या बताओ कि नबाल चंद्र मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। आदत पड़ी है तेरी इंद्र की सभा की, ये रावण का दरबार है, छत्र लिए चुपचाप खड़ा रहे। पवन देवता आते हैं झाड़ू मार के चले जाते हैं, अग्नि देवता रावण के भंडारी हैं भैया। इसका मतलब लंका वाली आग दूसरी कोई थी, आगे लंका कांड में बताएंगे। ये तो रावण की व्याख्या है। जहां संतों का रुदन हो, जहां चंद्रमा जैसा शीलवान और ज्ञानवान फटकार सुनता हो, मारे जात संत गुणवंत फटकारे जात, एक छंद है, उसे रावण कहते हैं। रावण शब्द का अर्थ होता है वैसे रुलाने वाला, संतों को, महापुरुषों को, ज्ञानियों को, भक्तों को, सज्जनों को जो केवल रुलाने का काम करता है, वो रावण है। तो अब